हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें रियल नंबर के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। रियल नंबर, जितने भी नंबर हम आज तक पढ़ते आए वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मतलब ये है कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर मिलके पूरा रियल नंबर बना देते हैं। तो हम पहले रैशनल नंबर को समझते हैं। रैशनल नंबर कहता है नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। 9th क्लास में हमने पढ़ा था p अपॉन q की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल 1/3, 2/7, 1/2, कुछ भी नंबर, जो भी नंबर हम लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, ये क्लियर कर लो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और इन सभी नंबर्स को, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर, सबको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 1, 4 यहाँ पे 6 अपॉन 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। तो अपने आप ये p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे रेशनल नंबर हैं। इस वजह से कोई भी सिंगल डिजिट नंबर, कोई भी इंटीजर रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बशर्ते डिनोमिनेटर 0 ना हो, q 0 ना हो। तो ये सारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में हैं। तो एक एक करके सबको समझते हैं। नेचुरल नंबर पढ़ा है हमने 9th क्लास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक। 0 इंक्लूड नहीं होता नेचुरल नंबर्स में। होल नंबर्स में 0 इंक्लूड हो जाता है। क्यों? इन नंबर्स को, 9 तक जो डिजिट्स हैं, इन नंबर्स को लेके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। तो ये नंबर्स होते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर वैसे नेचुरली दिमाग में आ ही जाते हैं। पूछा जाए काउंटिंग बताओ 10 तक, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये याद कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर वो नंबर है जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, 0। तो माइनस, प्लस एंड 0 इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये इंटीजर्स हो जाते हैं। आइए समझते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। जैसे कि 2 3 5 7 11, ये हमने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। नंबर्स विच आर आइदर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। दूसरे तरीके से समझाया गया, नंबर्स विच कैन नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1। अगर 1 को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं तो 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे। जैसे कि हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 13 को लिख सकते हैं 13 इंटू 1। तो वो नंबर और 1 का प्रोडक्ट की तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं। नंबर्स अदर देन प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। दोनों ही केस में 1 नहीं इंक्लूड होता, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक है, एक डेफिनेशन दे रखी है कंपोजिट नंबर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगी हमें उसकी। क्या है डेफिनेशन? नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। जैसे कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो 3 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर है। 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, ये भी प्राइम नंबर है तीनों। तो सिंपल सी बात है, कंपोजिट नंबर आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। मतलब हम कंपोजिट नंबर को डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स एज अ कंपोजिट नंबर। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्यू आर इरेशनल नंबर्स। तो सिंपल है कि जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर
इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, यहाँ जो हमने डेफिनेशन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली बताई थी, उसके अगेंस्ट में देखते हैं क्या कह रहा है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो चेंजेस आए हैं, यहाँ रिपीटिंग वर्ड था, वहाँ नॉन रिपीटिंग है, कि अगर हम किसी नंबर कोई टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे पाई की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √2 की वैल्यू 1.414 डैश 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 ऐसे चलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये इसकी खासियत है। इर्रेशनल नंबर की यूनिक प्रॉपर्टी है वो यही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स ही इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। पी अपॉन क्यू फॉर्म को तो डेफिनेशन याद करना, लेकिन आपको ये चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये इर्रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया। आइए समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। स्टेटमेंट है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। एवरी कंपोजिट नंबर हमने क्या पढ़ा थे, कंपोजिट नंबर जो प्राइम ना हो, 4 6 8 9 10 12, ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। इनको फैक्टराइज करेंगे तो कह रहा प्रोडक्ट जो आएगा, जो हमारे फैक्टर्स आएंगे, वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे। चलो करके देखते हैं, सिंपल। सबसे छोटा वाली ले लेते हैं, 4। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2। देखो चेक करो, 2 और 2 दोनों प्राइम नंबर है। अगला ले लेते हैं 10, ले लेते हैं 2 5, क्या है, प्राइम नंबर है। 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं 108। ठीक है, फैक्टर्स करते हैं, 2 5 54, फिर से 2 2 2 जा 4 27, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। ये फैक्टर्स सारे प्राइम है, सारे प्राइम है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 108 हो जाएगा, और ये सारे नंबर प्राइम है। तो हम देख पा रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर ये वाले नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक का मतलब क्या है, ऐसा कोई बंदा है जो 108 के कुछ डिफरेंट फैक्टर ला सके? फैक्टर्स यही आएंगे, कोशिश करके देख ले। आगे कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्स। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बंदा 3 को पहले डिवाइड करे, 3 3 जा 9, 3 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, बोथ आर सेम। देख लो, 3 3 बार आया, इधर भी 3 3 बार आया, 2 2 बार आया, 2 2 बार आया। ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक ही होंगे, उनमें कोई वेरिएंस नहीं होगा एक्सेप्ट द ऑर्डर। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर रवि से बोला जाए फैक्टर करो, तो उसने फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और अनूप से बोला गया तो उसने 108 के फैक्टर किए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। कोई ऐसे भी कर सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये भी पॉसिबल है। ऑर्डर वेरी कर सकता है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन यूनिक ही रहेगा, ये क्लियर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्लियर कर रही है कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लें, उनका जो फैक्टर करेंगे, जो फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे और सारे प्राइम नंबर्स। चलिए करते हैं एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 तेरा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम, क्या होंगे करके देख लो। वैसे तो मैथ तो करिए था, लेकिन 2 इंटू 3, ठीक है 2 इंटू 3। 20 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 5। एचसीएफ कैसे निकलता है, याद है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें से कौन सा कॉमन और हाईएस्ट, तो अगर देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 2 है, तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को 2 लिखते हैं। एलसीएम कैसे निकलता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है वो लिख देंगे, और जो बच गए नंबर वो सारे लिख देंगे। इंटू है 3 इंटू 2 इंटू 5, तो एचसीएफ 2 हो गया और ये एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ हो गया। क्वेश्चन के बाद एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो कॉन्सेप्ट मैं इसी क्वेश्चन के साथ बता देता हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई दो नंबर्स हैं, 2 नंबर्स ए एंड बी, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM of A and B and HCF of A and B। दूसरे तरीके से लिख सकते हैं A इंटू बी इज इक्वल्स टू LCM ऑफ A B इंटू HCF ऑफ A B। ये रूल है, और इस रूल को मैं अभी वेरीफाई करवा देता हूँ। कैसे वेरीफाई करेंगे वो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास A 6 था और B 20 था, करके देखते हैं। 20 A इंटू बी क्या होगा, A इंटू बी होगा 6 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 120। क्लियर। अब आते हैं एलसीएम कितना निकाला हमने, एलसीएम निकाला 60 और एचसीएम कितना निकाला 2। So it is clear that A into B is equals to LCM into HCF of 2 numbers A and B। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेंगे। अभी क्वेश्चंस मिलेंगे हमें एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस के। A into B is equals to LCM of A into AB and HCF of AB। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, A into B into C कभी ऐसा नहीं हो सकता है LCM of ABC, LCM of ABC into HCF of ABC, ये इस पे अप्लाई नहीं होता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जो आगे क्वेश्चंस में मिलेगा इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज में। देखते हैं एग्जांपल 7 में क्या है। एग्जांपल 7 कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड द एलसीएम। चलिए 96 से फैक्टर करते हैं, 96 से फैक्टर करते हैं। uh, 48, 224, 212, 2 6 2 3। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हुए। हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या इस तरह से भी लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 इंटू 3। 404 को देखते हैं कैसे करेंगे। 404 के फैक्टर्स करते हैं, 2 से किया 202, फिर 2 से किया 101। ये प्राइम नंबर है 101, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101 सॉरी, क्या आएगा यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 101। तो एचसीएफ क्या होता है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन में हाईएस्ट 2 और 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ऊपर नीचे यही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ सिंपल हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। अगर एचसीएफ इधर से निकालना हो तो सिंपल सी बात होती है, जो स्मॉलेस्ट पावर होती है डिग्री, उस वाले टर्म को हम उठा लेते हैं जो डिग्री कम होती है। जैसे अगर यहाँ पे एक नंबर और होता 3 की पावर 5, यहाँ होता 3 की पावर 3, तो कॉमन में हमारे पास 3 की पावर 3 आता, ना कि 3 की पावर 5। ठीक है, तो कॉमन 3 की पावर 3 ही होता। ठीक है, चलिए ये एचसीएफ निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो एलसीएम जो जिस तरह से हम लोग निकालते आए हैं पहले वो देख लेते हैं कैसे निकलेगा। जो कॉमन आया है 2 इंटू 2, और जो बाकी रह गया क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101, इंटू करेंगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 6, 6 टू जा 32, 32 3 जा 32, 3 जा 96, 96 इंटू 101, 101 इंटू 96, 96 1 जा 96, 96 1 जा 96, 96 96, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अभी इसको दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, मैंने पढ़ा था a into b, product of two number is always equals to LCM of a and b into HCF of a and b। तो देखो ध्यान से, हमें a पता है 96, b पता है 404, LCM हमें निकालना और HCF पता है हमें निकाला है 4। तो अगर हमें तीन चीजें पता है तो LCM आसानी से निकाल सकते हैं। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM ऑफ a, b हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो ये a इंटू बी है, HCF इधर आ जाएगा अपॉन में, तो a इंटू बी अपॉन HCF ऑफ a, b लिख सकते हैं इसको। आगे वैल्यूज पुट करते हैं, LCM a, b इज इक्वल्स टू a, b LCM क्या होगा, a कितना है 96, b कितना है 404 और नीचे HCF कितना है 4, कट गया है 101, क्या मिला हमें 96 इंटू 101, ऊपर हमने 96 इंटू 101 ही किया था, हमारा आंसर सीधा सीधा 9696, डिफरेंट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी हमें। तो ये एलसीएम निकालने का दूसरा फॉर्मूला भी यूज करना पड़ सकता है। कोई भी तीन टर्म दिए होंगे, हो सकता है ए बी और एचसीएफ दिया, एलसीएम दिया हो, एचसीएफ निकालना हो, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। बाकी नॉर्मल तरीके से एलसीएम तो हम निकाल ही सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।